So, hi guys, very warm welcome to all of you. I hope you all are doing really well and finally आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं हमारी क्लासेस फॉर ऑल योर अपकमिंग जीके एसएसबी एंड जेके पीएससी एग्जाम्स। अब चाहे वो एग्जाम्स कोई से भी हों, मुझे यहाँ पे मेंशन करने की ज़रूरत नहीं है और आप सब भी समझदार होंगे। आपको पता होगा कि इन एग्जाम्स के लिए रेलेवेंट है। ये जो भी टॉपिक्स होते हैं ये पार्ट हैं आर्ट एंड कल्चर, दैट इज जीके ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एक ब्रॉडर कंपोनेंट है। उसके अंदर आर्ट एंड कल्चर या फिर हेरिटेज एंड कल्चर जम्मू एंड कश्मीर, उसके अंदर एक टॉपिक आता है फोक म्यूजिक। ऑलरेडी हमने जीके ऑफ जम्मू एंड कश्मीर 2 बार कवर किया है एंड ये हमारी अब एक लेटेस्ट सीरीज रहेगी जो हम कोशिश करेंगे कि लेटेस्ट ट्रेंड के हिसाब से करें। देखो ये एक मॉक टेस्ट नहीं है। मॉक टेस्ट में क्या होता है, मॉक टेस्ट में हर टाइप के एमसीक्यूज में बना सकता हूँ, राइट। बट यहाँ पे हर टाइप के एमसीक्यूज लाना डिफिकल्ट हो जाता है क्योंकि मेरा एम रहेगा आप तक मैक्सिमम इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करना, राइट। तो थोड़ा बहुत कोशिश करेंगे हम कि लेटेस्ट पैटर्न पे ही हो। देखो पैटर्न वेटर्न कुछ नहीं होता है, मैंने आपको 1000 बार समझाया है। पैटर्न वेटर्न कुछ नहीं होता है मेरे भाई, आप टॉपिक को कंप्रीहेंसिव कवर करो ना। टॉपिक कंप्रीहेंसिवली कवर है, आपको हर एक चीज टॉपिक के बारे में पता है। आपको किसी भी तरीके से किसी भी एंगल से क्वेश्चन आए, राइट, आपको सारी चीजें पता है, आप क्वेश्चन कर ही लोगे। ये आपको बेवकूफ बनाया जा रहा है और वो होता है ना चूरन बेचना लेटेस्ट पैटर्न के हिसाब से, ऐसा कुछ नहीं है। बस कंप्रीहेंसिव पढ़े और मेरी भी यही अप्रोच रहेगी कि जो भी टॉपिक मैं आपको प्रोवाइड करूं, मैं आपको हर एक एंगल से और हर एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन उस टॉपिक के रिलेटेड आपको प्रोवाइड करूं, सो दैट फिर पैटर्न कोई भी फॉलो हो आप इजीली वहां से क्वेश्चन कर पाए, राइट। तो ये पार्ट है हमारा एक 1000 एमसीक्यू सीरीज का। ये एक पूरी प्लेलिस्ट आएगी जहां पे हम पूरा जेके ऑफ जम्मू एंड कश्मीर कवर करेंगे फॉर ऑल योर जेके एसएसबी एंड जेके पीसी एग्जाम्स, जो अभी आने वाले 2026 साल में या फिर 2027 में कंडक्ट होंगे, राइट। बीट जेके पीएसआई, एफडब्ल्यू, जेकेपी कांस्टेबल, एएसटीओ, फीमेल सुपरवाइजर, स्टॉक असिस्टेंट और एनी अदर एग्जाम इंक्लूडिंग एमटीएस एग्जाम्स, सभी एग्जाम्स के लिए रेलेवेंट है। तो एक ही बार मैं आपको यहाँ पे बोल दूं, बार बार मत पूछना सर हमारे लिए रेलेवेंट है, हमारे लिए रेलेवेंट है, सभी स्टूडेंट्स के लिए रेलेवेंट है, राइट। तो पूरी प्लेलिस्ट आएगी। अभी हमने स्टार्ट किया है आर्ट एंड कल्चर से, उसके बाद हम करेंगे यहाँ पे जियोग्राफी, देन हिस्ट्री, देन इकोनॉमी, देन जो भी स्टैटिक वाला पोर्शन बचता है इंक्लूडिंग करंट अफेयर्स, सारी चीजें यहाँ पे आपको 1 by 1 आती रहेंगी। मेक श्योर आपने मतलब एक सिस्टमेटिक तरीके से फॉलो भी करना है और डेली क्लासेस देखनी भी है। और मुझे ये पता चल जाएगा आपके कमेंट सेक्शन और लाइक रेशियो से कि आप सब सामने से कितने इंटरेस्टेड हैं क्लासेस के लिए। चलिए स्टार्ट करते हैं फिर आज की हमारी क्लास फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट की मेंटरशिप प्रोग्राम। संडे मंडे से स्टार्ट हो रही है, दैट इज परसों से। अगर आपने ज्वाइन करनी होगी ये व्हाट्सएप नंबर है, फर्दर डिटेल्स मैं आपको बाद में दे दूंगा। चलिए लेट्स गेट स्टार्टेड। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, आप यहाँ पे क्वेश्चन देखिए, आप साथ साथ अगर चाहें आप आंसर भी दे सकते हैं, बट मैंने आपको जैसे बता दिया ये एक मॉक टेस्ट नहीं है, राइट। ये मैं आपको यहाँ पे क्लास करवा रहा हूँ। अब ये है कि हम यहाँ पे एमसीक्यू फॉर्मेट में करवा रहे हैं तो थोड़ा सा उस हिसाब से ही लिख के चलेंगे। तो आप साथ साथ भी आंसर दे सकते हैं, अदरवाइज आप एंड पे बता देना आपका स्कोर क्या रहा, राइट। चलो देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल इज कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग सूफियाना मौसीकी ऑफ कश्मीर। सूफियाना मौसीकी के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट्स हैं। इट इज द क्लासिकल म्यूजिक ऑफ कश्मीर that heavily integrates Persian musical concepts such as maqams which are equivalent to Indian ragas, right। तो ये कहाँ से है, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए जो सूफियाना म्यूजिक है ना कश्मीर में, ये आया ही पर्शिया से है, ये पर्शियन ओरिजिन ही है उसका, राइट। वहां से ही डिराइव किया गया है। तो फर्स्ट थिंग दिस शुड बी क्लियर, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। सेकेंड, यहाँ पे जो जैसे इंडिया में रागाज होते हैं ना, रागा क्या होता है, इट्स अ काइंड ऑफ मेलोडी, राइट। सारे गामा या फिर डिफरेंट टाइप के रागाज से, वैसे ही अगर हम सूफियाना म्यूजिक की बात करें, यहाँ पे जो रागाज होते हैं या फिर यहाँ पे जो अगर हम बात करें म्यूजिकल ये होते हैं, दीज आर नोन एज मकाम्स, राइट। द लीड इंस्ट्रूमेंट यूज टू गाइड द परफॉर्मेंस इज संतूर। सबसे इंपॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट जो सूफियाना म्यूजिक में यूज होता है इट इज संतूर। अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से भी आपका बन जाएगा, एंड इट हैज 100 स्ट्रिंग्स। जो संतूर होता है इसमें कितने स्ट्रिंग्स होते हैं, इसमें 100 स्ट्रिंग्स होते हैं। अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अनलाइक क्लासिकल हिंदुस्तानी म्यूजिक इट डज नॉट यूटिलाइज एनी स्पेसिफिक रिदमिक साइकिल, इसमें ताल्स वगैरह नहीं होते हैं, बट ये गलत स्टेटमेंट है। अब देखो पूछा गया है इसमें से करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है। तो सूफियाना म्यूजिक के बारे में ऑलरेडी मैंने आपको यहाँ पे 2-3 चीजें बता दी। इसको पर्शिया से ओरिजिनेट मतलब वहां से यहाँ पे आया हुआ है, राइट। यहाँ पे मकाम्स होते हैं इन प्लेस ऑफ रागास एज अ मेलेडी। और इसमें जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट यूज होता है सबसे इंपॉर्टेंट है वो है संतूर, एंड जिसके 100 स्ट्रिंग्स होते हैं, राइट। ये दोनों स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं, बट अगर हम ये वाला स्टेटमेंट देखें, दिस वन इज इनकरेक्ट, ये वाला इनकरेक्ट हो जाएगा। सो करेक्ट आंसर यहाँ पे आ जाएगा ऑप्शन ए, राइट। और यहाँ पे आपने याद रखने हैं जैसे कि हिंदुस्तानी म्यूजिक में जो ये होते हैं ताल्स होते हैं, वैसे ही इसमें भी अपने पर्सनल ताल्स होते हैं जिसको हम सहताल बोलते हैं या फिर नमतूर। तो दीज आर इंपॉर्टेंट रिदमिक साइकिल्स ऑफ सूफियाना म्यूजिक, राइट, करेक्ट। तो आई होप पहला वाला क्वेश्चन करेक्ट हो गया होगा आप सभी का। और कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो भी आपको मिलेगी या तो आप पीडीएफ ले लेना या फिर साइड बाय साइड आप कहीं पे लिख भी सकते हो। चलो बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द फोक सिंगिंग स्टाइल कार्ड वन।
राइट, या फिर इसको हम नाउन भी बोलते हैं। इसके बारे में कुछ स्टेटमेंट्स दिए हैं। इट इज़ अ फॉर्म ऑफ रिस्पॉन्सोरियल सिंगिंग परफॉर्म्ड एक्सक्लूसिवली बाय मेन ड्यूरिंग रिलीजियस प्रोसेशंस। It is mandatory musical ritual during Kashmiri Pandits and Muslim wedding ceremonies. It is sung as a cappella, meaning it relies purely on vocal pitch and harmony without use of any instrumental मतलब इसमें कोई भी इंस्ट्रूमेंट यूज नहीं होता है, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट यूज नहीं होता है। एंड द क्वेश्चन बीइंग आस्क्ड इज अबाउट वेदर इट इज करेक्ट और नॉट, कौन सा स्टेटमेंट इसमें से करेक्ट है या फिर कौन सा इनकरेक्ट है। देखो, सबसे पहले अगर हम बात करें वन वन, आपको पता होगा ये एक रिस्पॉन्सोरियल सिंगिंग परफॉर्म होता है जिसमें काफ़ी सारी प्रेज होती है, या तो ऊपर वाले की या फिर दूल्हे राजा की फैमिली की, राइट। एंड जनरली आपको पता होगा वेडिंग के टाइम पीरियड पे इसको गाया जाता है बाई फीमेल्स, नॉट बाई मेल्स बट बाई फीमेल्स, एंड एक्सक्लूसिवली बाई फीमेल्स, मतलब इसमें मेल्स परफॉर्म नहीं करते हैं, तो यहाँ पे मेन की जगह वुमेन आना चाहिए, राइट। एंड एक्सक्लूसिवली बाई वुमेन तो वो भी करेक्ट हो जाएगा, पहला स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। एंड रिलीजियस प्रोसेशन नहीं, ये जनरली वेडिंग के टाइम पीरियड पे गाया जाता है, सो दिस स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। सेकंड देखो, इट इज मैंडेटरी म्यूजिकल रिचुअल ड्यूरिंग कश्मीरी पंडित भी और मुस्लिम वुमेन्स भी फैमिली जो होती है वो वेडिंग के टाइम पीरियड पे इसको गाते हैं, दिस वन इज करेक्ट। एंड इट इज संग एज ए कैपेला, मतलब कि इसको जो वोकल पिच होती है उसी के बेसिस पे इसको गाया जाता है, इसमें कोई भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट यूज नहीं होता है। इज दिस ट्रू? आप सबने ऑब्जर्व किया होगा कहीं ना कहीं, राइट। सो ये वाला स्टेटमेंट भी करेक्ट है, फर्स्ट वन इज इनकरेक्ट। सो अगर हम इसके हिसाब से ऑप्शन देखें तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर बन जाएगा। एंड होपफुली आप सबने भी ऑप्शन बी ही इसका मार्क किया होगा, राइट। चलो नेक्स्ट देखो, रिगार्डिंग द सैटायरिकल म्यूजिक फॉर्म लाडिशा, कंसीडर दीज स्टेटमेंट्स। लाडिशा के बारे में करेक्ट स्टेटमेंट आप में से बताना है। देखो, एक और चीज मैं आपको बता दूं, जो फोक डांसेस ऑफ जम्मू एंड कश्मीर हैं वो मैंने आज से कुछ टाइम पहले आपको ऑलरेडी काफी डिटेल में कवर करवाए हैं, तो प्लेलिस्ट यहाँ पे होगी, प्लेलिस्ट की वो वाली क्लास भी आपने जरूर देखनी है, ठीक है। ये तो पूरी प्लेलिस्ट बनेगी ना, प्लेलिस्ट आप विजिट करना, वहां पे हर एक चीज आपको मिल जाएगी। It is a form of rhythmic ballet singing used primarily to praise the ruling monarchs and elite classes of the state. Next है, the performer acts as a social critic using humor and sarcasm to highlight political oppression, inflation and natural disasters. The primary instrument used by Ladisha singer is an iron tongue like instrument जिसको हम बोलते हैं दहरा. Which of the given statements are correct? इसमें से कौन से statements is या फिर are correct? तो सबसे पहले अगर हम बात करें, ये एक डेमोक्रेटिक टाइप ऑफ सिंगिंग होती है जिसमें किसी मोनार्क को प्रेज नहीं करते हैं, बट कि जो कॉमन मैन की प्रॉब्लम्स होती हैं उनको यहाँ पे हाईलाइट किया जाता है एक ह्यूमर के बेसिस पे, राइट। एक अगर हम बोले यहाँ पे पैरोडी के तौर पे, जैसे कि अगर हम बोलें तो इन्फ्लेशन आजकल बहुत कम हो गई है, लोग काफ़ी खुशहाल हैं, 15-15 लाख सबके अकाउंट में आ गए, इस तरीके से हम बोल सकते हैं। या फिर जो हमारी गवर्नमेंट के वो थे प्रोमिस थे कि 1 लाख नौकरी दे देंगे जम्मू एंड कश्मीर में, वो सब कुछ हम बोल सकते हैं। यूथ काफ़ी खुश है, ज़रा भी अनएम्प्लॉयमेंट नहीं है, इस तरीके से, राइट। तो हम क्या बोल रहे हैं यहाँ पे पैरोडी, यहाँ पे हम सरकाज़म कहते हैं। तो जो भी सोशल यहाँ पे इविल्स हैं या फिर जो भी प्रॉब्लम चल रही है सोसाइटी में उसको हम हाईलाइट करते हैं थ्रू सिंगिंग, जिसको हम लाडिशा बोलते हैं। तो इसमें हम किसी मोनार्क को प्रेज नहीं करते हैं, हम मतलब यहाँ पे सिंगर, राइट। तो ये वाला इनकरेक्ट हो जाएगा। सेकंड वन, इट इज सोशल क्रिटिक, इसमें जो परफॉर्मर होता है वो एज अ सोशल क्रिटिक ह्यूमर को यूज करता है, सरकाज़म को यूज करता है, सो दैट वो हाईलाइट करे सोशल ऑपरेशन को, या फिर जैसे इन्फ्लेशन है, नेचुरल डिजास्टर्स है, जो भी इवेंट्स हैं सोसाइटी में जिससे लोग परेशान हैं, तो थ्रू सिंगिंग वो हाईलाइट करता है। दिस वन इज वेरी ट्रू। एंड इसमें जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट यूज होता है इट इज नोन एज धहरा। दिस इज अगेन ट्रू, दिस इज अगेन इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम। आपको ये धहरा भी याद रखना है किस फोक म्यूजिक का इंस्ट्रूमेंट है। इट इज एसोसिएटेड विद, बोलो फटाफट से, इट इज एसोसिएटेड विद, वेरी ट्रू, लाडिशा, राइट। सो दिस वन इज करेक्ट, फर्स्ट वन इज इनकरेक्ट। सो यहाँ पे अगर हम देखेंगे ऑप्शन सी, जैसे कि आप सबने मार्क किया होगा, इज द करेक्ट आंसर। चलो, अगर मजा आ रहा है तो आई होप आप सबने सेशन लाइक किया ही होगा, जो कि आप सबको करना ही है, राइट। इसमें बोलने वाली कोई बात है ही नहीं। नेक्स्ट देखो, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग चक्री फोक म्यूजिक। चक्री फोक म्यूजिक के बारे में आपने स्टेटमेंट देखना है। एंड अभी यहाँ पे देखेंगे हम कौन कौन से स्टेटमेंट्स हैं। इट इज वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर फॉर्म ऑफ कलेक्टिव फोक सिंगिंग इन द कश्मीर वैली, टेलिंग स्टोरी ऑफ ट्रेजिक लव एंड हिस्टोरिकल फोकलोर। तो जनरली इट इज बेस्ड ऑन लव स्टोरीज एज वेल एज हिस्टोरिकल फोकलोर जो है उसके बेसिस पे इसको गाया जाता है, राइट। इट इज ट्रेडिशनली अकम्पनीड बाई इंस्ट्रूमेंट्स लाइक सारंगी, रबाब, तुंबक नोडी एंड नोटी। ये कुछ इंपॉर्टेंट म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो इस म्यूजिक के टाइम पे यूज होते हैं। एंड इट कंक्लूड्स विद अ फास्ट पेस एनर्जेटिक सीक्वेंस नोन एज लड़ी। अब ये जो कंक्लूड होता है उस टाइम पे जो सीक्वेंस होता है उसको हम लड़ी बोलते हैं। इज इट करेक्ट? नहीं, ये वाला इनकरेक्ट है। फर्स्ट टू आर करेक्ट, बट अगर हम सेकंड वाले की बात करें ना, इसको हम लड़ी नहीं बोलते हैं बल्कि इसको हम बोलते हैं उत्थान। तो ये आपने याद रखना है, इट इज अ फास्ट पेस एनर्जेटिक सीक्वेंस जिसपे ये म्यूजिक खत्म होता है, जिसको उत्थान बोलते हैं, नॉट लड़ी। सो ये वाला इनकरेक्ट हो जाएगा। फर्स्ट एंड सेकंड विल बी द राइट आंसर। फर्स्ट एंड सेकंड आर करेक्ट, तो ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर, राइट। चलो नेक्स्ट देखो, और जनरली आपने याद रखना है चक्री है ना,
जो भी म्यूजिकल मतलब यहाँ पे लव स्टोरीज वगैरह होती हैं उसका बैकग्राउंड म्यूजिक जो होता है वो जनरली चक्री ही होता है, राइट। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट अगर हम देखेंगे, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट भाग फोक म्यूजिक फ्रॉम जम्मू रीजन। अच्छा, आप सब मुझे एक सजेशन देना कि ये जो आपको फॉर्मेट दिख रहा है, जो इसका बैकग्राउंड है प्लस जो टेक्स्ट का कलर है, ये आप सबको विजिबल है ना? अगर कोई दिक्कत आ रही होगी तो आप मुझे बता देना। मैं नेक्स्ट में चेंज करके फिर सिंपल वाला रखूंगा, जो हमारा A4 साइज जो नोटबुक टाइप होता है, राइट, प्लेन वाइट पेज और उस पर ब्लैक टेक्स्ट या फिर नेवी ब्लू टेक्स्ट, वही वाला हम रखेंगे जो हम रखते थे। अगर ये वाला आप सबको सूट नहीं कर रहा है तो आप मुझे बता दीजिएगा, ठीक है? जैसे आप बोलेंगे हम उसको जरूर उसी तरीके से इंप्लीमेंट करेंगे। अब ये जो भाग है ना, इसको हम बखेन भी बोलते हैं, बखो बखेन। अब वो वाला नहीं, वो कौन सी स्टेट का फोक म्यूजिक है आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, बखो बखेन, राइट। बट यहाँ पे हम भाग की बात कर रहे हैं, या फिर इसको हम बखान भी बोलते हैं, राइट, BHAKHAN। सो इट इज फोक म्यूजिक ऑफ जम्मू रीजन। सबसे पहले तो यहाँ से ही क्लियर होगा, एक MCQ यहाँ से भी निकल सकता है। इट इज अ ट्रेडिशनल फोक फॉर्म ऑफ कोरल नैरेटिव सिंगिंग पॉपुलर अमंग द डोगरा कम्युनिटी। सो यहाँ पे कोरस में ही लोग आते हैं, मतलब कि ग्रुप में लोग आते हैं, 8-10 लोग आएंगे। इट इज कैरेक्टराइज्ड बाय हैवी रिलायंस ऑन सुरनई टू प्रोवाइड मेलोडिक स्ट्रक्चर। तो इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट यूज होता है वो है सुरनई। क्या ये करेक्ट है या फिर नहीं? नेक्स्ट अगर हम देखेंगे इसमें, तो द सॉन्ग्स आर यूजुअली परफॉर्म्ड ए कैपेला, मतलब यहाँ पे भी ग्रुप ऑफ सिंगर्स ही विदाउट एनी इंस्ट्रूमेंट इसको गाएंगे। सो इसमें से करेक्ट आंसर आप मुझे बताएंगे, इसका करेक्ट आंसर क्या बनेगा? चलो फटाफट से आप सब भी आंसर दो। आई होप आप सबने लिखा ही होगा आंसर कमेंट सेक्शन में पॉज करके। नव देखो, ये वाला क्वेश्चन वैसे भी काफी इजी हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे अगर आप ये दो स्टेटमेंट्स देखेंगे ना, ये एक दूसरे के अगेंस्ट है। इट इज कैरेक्टराइज्ड बाय हैवी रिलायंस ऑन सुरनई। यहाँ पे तो बोला है कि सुरनई यूज होता है, यहाँ पे बोला है यहाँ पे कोई भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट यूज नहीं करते हैं। तो जहाँ पे भी ये दो ऑप्शंस दिखेंगे वो तो वैसे एलिमिनेट हो जाएंगे। सेकंड और थर्ड वाला एलिमिनेट, सेकंड और थर्ड वाला एलिमिनेट। अब बचता है पहला और सेकंड, पहला और थर्ड। करेक्ट आंसर क्या है तो मैं आपको बता दूं, इसमें कोई भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट अगेन यूज नहीं होता है, ये भी एक कैपेला के तौर पे ही गाया जाता है। सो इसका ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर, दैट इज 1 एंड सेकंड। नॉट ऑप्शन ए बट ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर, दैट इज फर्स्ट एंड थर्ड, राइट। चलिए नेक्स्ट अगर हम देखेंगे, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग बंद पत्थर के बारे में कुछ स्टेटमेंट्स आपने यहाँ पे देखने हैं। इट इज अ फॉर्म ऑफ ट्रेडिशनल फोक थिएटर दैट कंप्लीटली एक्सक्लूड्स म्यूजिकल एलिमेंट फोकसिंग स्ट्रिक्टली ऑन माइम एंड डायलॉग। अब देखो, ये जो बंद पत्थर है ना, व्हाट इज बंद पत्थर? इट इज अ फोक थिएटर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, राइट। रिसेंटली JKS मेंस का एग्जाम हुआ था, वहां पे क्वेश्चन भी पूछा गया था मेंस में, तो आपको पता होगा, काफी अच्छे से पढ़ा भी होगा आप में से काफी सारे स्टूडेंट्स ने। सो इट इज अ फोक थिएटर एंड इट इज अ मिक्सचर ऑफ डांस ड्रामा एज वेल एज डांस ड्रामा एंड म्यूजिक, राइट। तो यहाँ पे म्यूजिक भी होगा, डांस भी होगा, ड्रामा भी होगा। अब पहला स्टेटमेंट अगर हम यहाँ पे देखेंगे, इट इज अ फॉर्म ऑफ ट्रेडिशनल फोक थिएटर, बिल्कुल सही है, फोक थिएटर है जम्मू एंड कश्मीर का। दैट कंप्लीटली एक्सक्लूड्स म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, ऐसा नहीं है, यहाँ पे म्यूजिक यूज होता है। सुरनई जो इसमें है, इट एक्ट्स एज द म्यूजिकल बैकबोन टू सेट द इमोशनल टेम्पो ऑफ द प्ले, दिस इज करेक्ट। द परफॉर्मेंस इज डायनेमिक एंड टिपिकली टेक्स प्लेस इन ओपन एयर वेन्यू लाइक विलेज स्क्वेयर्स या फिर श्राइन। तो ये जो परफॉर्मेंस होती है बंद पत्थर, ये जो एक फोक थिएटर होता है, ये एक ओपन जगह पे होती है। ये वाला स्टेटमेंट भी बिल्कुल करेक्ट है। बट जो इसमें फर्स्ट स्टेटमेंट है कि इसमें कोई भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट यूज नहीं होता है, दिस इज रॉन्ग। सो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर बन जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट अगर हम देखेंगे, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट गोजरी एंड पहाड़ी फोक म्यूजिक ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। अब गोजरी और पहाड़ी फोक म्यूजिक, एज यू नो, गोजरी जो यहाँ पे गुजर ट्राइब है, विच इज वेरी फेमस ट्राइब ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। कितनी परसेंटेज पॉपुलेशन है आप मुझे बताएंगे, गुजर सिंह बकरवाल्स या फिर ओवरऑल एसटीज की अगर आप बताएंगे कमेंट सेक्शन में तो अच्छा रहेगा। म्यूजिक इज प्राइमरीली प्रिजर्व्ड एंड प्रैक्टिस्ड बाय द पेस्टोरल गुजर्स एंड बकरवाल ट्राइब, बिल्कुल सही है। द थीम्स ऑफ दीज सॉन्ग्स आर फंडामेंटली पेस्टोरल, पेस्टोरल होते हैं लाइक, अब देखो यहाँ पे ये जो थीम होंगे सॉन्ग के पेस्टोरल होंगे, लाइक मतलब एनिमल से रिलेटेड होंगे, वाइल्ड लाइफ से रिलेटेड होंगे, नेचर से रिलेटेड होंगे, राइट, उनकी डेली लाइफ से रिलेटेड होंगे, उस चीज के साथ होंगे, जुड़े होंगे इनके सॉन्ग्स, या फिर जो भी थीम्स होंगे। डीलिंग विद फॉरेस्ट लाइफ, यहाँ पे बोला है ना, सीजनल माइग्रेशन जो उनकी होती है, लॉन्ग डिस्टेंस सेपरेशन एंड इसके साथ साथ जो डिफिकल्टीज ये फेस करते हैं, उस सब पे इनके सॉन्ग्स बेस्ड होंगे। इट शेयर्स जीरो स्ट्रक्चरल और लिंग्विस्टिक कॉमनैलिटीज विद द फोक म्यूजिक ऑफ नेबरिंग स्टेट्स सच एज हिमाचल प्रदेश एंड अदर स्टेट्स। ऐसा नहीं है, अब obvious सी बात है, ट्राइब्स हैं तो कहीं ना कहीं लिंकेजेस तो होंगी ही बाकी स्टेट्स के साथ, और लिंकेजेस हैं भी, जैसे कि हिमाचल प्रदेश के जो ट्राइब्स हैं, पंजाब के जो ट्राइब्स हैं, उनके साथ लिंकेजेस हैं। तो ये वाला स्टेटमेंट फिर से एब्सोल्यूट है, गलत हो जाएगा। सो ऑप्शन फर्स्ट एंड सेकंड
सेकंड इज द करेक्ट आंसर एंड हमारा ऑप्शन ए बन जाएगा यहाँ पे सही वाला। ठीक है, अब देखो एक इंपॉर्टेंट अपडेट, आप में से जो भी स्टूडेंट फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट की तैयारी कर रहे हैं, अगर एक स्ट्रक्चर्ड तरीके से आप पढ़ना चाहते हैं, आप सबके लिए हमारा मेंटरशिप प्रोग्राम स्टार्ट हो रहा है। वो स्टार्ट हो जाएगा मंडे से, दैट इज परसों से। अगर आप हमारे साथ मिलकर एक स्ट्रक्चर तरीके से तैयारी करना चाहते हैं, आप इस नंबर पर व्हाट्सएप कर दें 6006893955। इस प्रोग्राम में आपको गाइडेंस और इसके साथ साथ सोर्सेज जो आपको फॉलो करने हैं, हमारे नोट्स, वीकली टारगेट्स और रिविजन स्ट्रेटेजी, हर एक चीज़ मिलेगी सो दैट आप अपनी तैयारी इन 100 डेज में प्रॉपर तरीके से सिलेबस भी कवर करें और मैक्सिमम रिविजन्स भी करें, तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। चलिए नेक्स्ट अगर हम बात करें यहाँ पे, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग गीतरू। गीतरू अगेन फोक म्यूजिक कम डांस है, याद रखना, इट इज अ फोक म्यूजिक कम डांस ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। इट्स अ ट्रेडिशनल नैरेटिव सॉन्ग डांस, मैंने आपको बता दिया, म्यूजिक भी है डांस भी है, फॉर्म ऑफ जम्मू रीजन, करेक्ट। इट इज जनरली परफॉर्म्ड बाय अ ग्रुप ऑफ 8 to 10 आर्टिस्ट विद द लीड परफॉर्मर सपोर्टेड बाय अ कोरस। तो इसमें जो सिंगर होगा, याद रखना जो सिंगर होगा इसमें, वही यहाँ पे डांस भी परफॉर्म करेगा एंड उसके साथ में 8 से 10 और डांसर्स भी होंगे जो इसको परफॉर्म करेंगे। एंड इट इज अकम्पनीड बाय इंस्ट्रूमेंट्स लाइक ढोलक एंड चिमटा। इसमें जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स यूज होंगे, मेन म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स कौन कौन से हैं, ढोलक एंड चिमटा। चलो यहाँ पे क्लास पॉज करो, यहाँ पे टाइमर में देखता हूँ टाइमर क्या हुआ है। टाइमर हुआ है 1550 पे आपको मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, बताओ फटाफट से, जो धेरा है धेरा, वो कौन से फोक म्यूजिक का इंस्ट्रूमेंट है, कौन से फोक म्यूजिक में ये वाला इंस्ट्रूमेंट यूज होता है, फटाफट से आंसर दो कमेंट सेक्शन में। लेट्स सी आपने कितने अच्छे से क्लास देखी है। इट इज परफॉर्म्ड एक्सक्लूसिवली बाय मेन ड्यूरिंग रिलीजियस फेस्टिवल्स। सो अगर हम ये वाला स्टेटमेंट देखें, इट इज एब्सोल्यूट, इट इज नॉट परफॉर्म्ड ओनली बाय मेन, बल्कि ये मेन एंड वुमेन दोनों इसको परफॉर्म करते हैं। रिलीजियस फेस्टिवल्स नहीं, बल्कि बाकी भी जो जनरल फेस्टिवल्स होते हैं, सोशल गैदरिंग, सोशल फेस्टिवल्स, वेडिंग्स, उस टाइम पीरियड पे गीतरू डांस परफॉर्म होता है, पर्टिकुलरली इन हिली एरियाज ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। तो यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जो आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। लीड सिंगर परफॉर्म करता है डांस भी, एज वेल एज कुछ डिवाइसेस भी वो यूज करता है। एंड रूरल वेडिंग्स एंड सोशल फेस्टिवल्स में ये डांस परफॉर्म होता है। डोगरा पहाड़ी कम्युनिटी इसको परफॉर्म करती है और मैन एंड वुमेन इसमें वो करते हैं, रोल प्ले करते हैं, परफॉर्म करते हैं, जिसमें डांस और सिंगिंग दोनों एक साथ होती है। सो इट इज अ डांस कम सिंगिंग वो, ठीक है, आपने याद रखना है। सो अगर हम यहाँ पे देखेंगे ऑप्शन 4 इसमें गलत है, 4 स्टेटमेंट यहाँ पे गलत है, सो ऑप्शन बी विल बी दी राइट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखेंगे, विद रेफरेंस टू कड़क अ फोक म्यूजिक ट्रेडिशन ऑफ जम्मू रीजन, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। अगेन अगर मैं कड़क की बात करूँ ना, फिर से देखो मैं आपको जो बता रहा हूँ, इट इज अगेन इंपॉर्टेंट। ये कड़क जो है ये फोक म्यूजिक भी है, फोक डांस भी है, ठीक है। इट इज अगेन डांस का म्यूजिक टाइप। कड़क इज अ टेल बैलेट सिंगिंग फॉर्म ट्रेडिशनली संग बाय ग्रुप ऑफ जोगीज, और इसमें जो परफॉर्म करते हैं ना इसको, वो होते हैं जोगीज, राइट। इट इज यूजुअली परफॉर्म बाय 3 मेंबर्स यूजिंग द फोक इंस्ट्रूमेंट रबाब। देखो फिर से है ना इंपॉर्टेंट, ये खुद में एक एक लाइन, खुद में एक एक एमसीक्यू है, एक एक क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। सबसे पहले आपको पूछा जाएगा कड़क कौन परफॉर्म करता है, तो जोगीज इसको परफॉर्म करते हैं। और एक बैलेट सिंगिंग है जिसमें जो हीरोइक्स वगैरह होते हैं उसके रिलेटेड गाया जाता है, मैं आपको आगे बताऊंगा वो क्या चीज़ है। और ये भी याद रखना कि ये क्या है, ये डांस कम सिंगिंग है। एंड इट इज यूजुअली परफॉर्म बाय 3 मेंबर्स, और इसमें इंस्ट्रूमेंट जो यूज होता है दैट इज रबाब। इट नरेट्स इंसिडेंट्स फ्रॉम द लाइव्स ऑफ गॉड्स, गॉडेसेस, सेंट्स, जो भी मार्टियर्स हैं, शहीद वगैरह हैं, उनके लिए ये गाया जाता है, कहाँ पे, एट देयर श्राइन्स। एंड कड़क इज हीरोइक बैलेट, एंड यहाँ पे बोला गया है आगे नीचे स्टेटमेंट में, फेयर्स एंड फेस्टिवल्स में इसको गाया जाता है, तो ये वाला स्टेटमेंट वैसे ही गलत हो जाएगा। पहले 3 करेक्ट हैं। सो ये एक डिवोशनल टाइप का सॉन्ग है, राइट, जहाँ पे जो लोकल डीटीज हैं, गॉड्स हैं, गॉडेसेस हैं, या फिर कुछ सेंट्स हैं, उनको प्रेज करने के लिए जनरली उनके श्राइन पे जोगी जिसको गाते हैं। म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट जो यूज होता है वो कौन सा है, वो है रबाब, ठीक है। तो जनरली नाइट के टाइम पीरियड पे ही इसको गाया जाता है। सो फोर्थ स्टेटमेंट इज करेक्ट, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड आर करेक्ट, सो ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट देखो, मैच द फॉलोइंग। एक साइड से जॉनरा दिया हुआ है एंड सेकंड से कॉन्टेक्स्ट क्या है इसका। वन मून है, कड़क है, लाडिशा है। अभी हमने पढ़ा वन मून, कौन गाता है इसको, फटाफट से बताओ मुझे, फीमेल, कौन सी फीमेल, ये भी याद रखना, जो वन मून है ना, कौन से, तो ये ब्राइड ग्रूम, जो दूल्हे राजा होते हैं ना, उसके घर पे पर्टिकुलरली जब दुल्हन लेके आते हैं वो, राइट, या कुछ जब स्पेशल फंक्शंस हो रहे हैं, वहाँ पे इवेंट्स हो रहे हैं, रिचुअल्स हो रहे होते हैं, उस टाइम पे फीमेल जो होती है ब्राइड ग्रूम के घर की, वो गाती है वन मून, राइट, बोथ मुस्लिम एंड कश्मीरी पंडित वुमेन्स, ये भी आपने याद रखना है, राइट। एंड इसमें कोई भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट यूज नहीं होता है। सो इट इज अ रिचुअलिस्टिक नोक्चुअल सिंगिंग। नेक्स्ट अगर हम कड़क की बात करें, तो अभी हमने इसको इसके बारे में पढ़ा कि जो इसमें जोगीज होते हैं, राइट, वो इसको परफॉर्म करते हैं, बैलेट प्रेजिंग लोकल हीरोज ऑफ जम्मू। एंड अगर हम लाडिशा की बात करें, नॉट एक्चुअली लोकल हीरोज ऑफ जम्मू बट गॉड्स एंड गॉडेसेस एक्चुअली, अगर हम यहाँ पे बात करें,
ठीक है, ये यहाँ पे थोड़ा इसको करेक्ट कर लेना आप। एंड लाडी शाह की अगर हम बात करें तो यहाँ पे पॉलिटिकल एंड सोशल सटायर है ये, राइट, जहाँ पे जो भी सोशल इवेंट्स वगैरह होते हैं उनको ह्यूमर के थ्रू या फिर सटायर के थ्रू इसको क्या किया जाता है, इसको हाईलाइट किया जाता है। एंड यहाँ पे जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट यूज होता है वो कौन सा है, वो है दहरा। ठीक है, वन मुन में कोई भी नहीं, कड़क में रबाब, है ना इंपॉर्टेंट, सभी के सभी इंपॉर्टेंट है। इस तरीके से भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है। अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन कैसे बनेगा, जहां पे आप कंफ्यूज होते हैं, लाइक अब मैं यहाँ पे इस तरीके से क्वेश्चन ना दे के एक साइड से आपको फोक म्यूजिक दे दूं, राइट, दूसरी साइड से उनके इंस्ट्रूमेंट्स दे दूं कि बताओ भाई कौन सा मेन इंस्ट्रूमेंट है, अब बताओ मुझे, जस्ट अ सेकंड, हम यहाँ पे करते हैं कलर थोड़ा सा चेंज करते हैं सो दैट आपको दिखे, राइट। यहाँ पे मैंने वन मून दे दिया, यहाँ पे मैंने कड़क दे दिया, यहाँ पे मैंने आपको लाडीशाह दे दिया, यहाँ पे नीचे एक और कर दो, जैसे कि और कौन सा पड़ा, हमने गीतरू दे दिया, राइट। तो आप बताओ मुझे कहाँ पे कौन सा इंस्ट्रूमेंट आएगा, वन मून के साथ कोई भी इंस्ट्रूमेंट नहीं है, कड़क के साथ रबाब है, लाडीशाह के साथ जैसे कि वो अभी हमने पढ़ा दहरा है, और गीतरू के साथ हमने पढ़ा चिमटा और ढोलक है, राइट। इस तरीके से भी क्वेश्चन बन सकते हैं ना। अगर आपने डिटेल में कोई भी टॉपिक पढ़ा हुआ है फिर आप टेंशन मत लो, क्वेश्चन फिर किसी भी तरीके से आए, डेप्थ मैटर करती है, आपने किस डेप्थ तक टॉपिक को पढ़ा है। ये मैंने आपको तब भी बताया है, ये मैं आपको अब भी बता रहा हूँ, ये मैं आपको आगे भी बताऊंगा। क्वेश्चन किसी भी पैटर्न पे आए डरना नहीं है, हाँ प्रैक्टिस जरूर करनी है, प्रैक्टिस आप मॉक टेस्ट में करोगे। अब आप में से कुछ स्टूडेंट्स होते हैं, सर आपके नोट्स लेटेस्ट पैटर्न पे हैं क्या? अब मैं उनको सीधे बोलता हूँ, भाई सर लेटेस्ट पैटर्न पे नोट क्या होते हैं, नोट्स क्या होते हैं, आप मुझे समझाओगे? मतलब इतना गुस्सा भी आ जाता है कभी कभार मुझे कि इतने कॉम्प्रिहेंसिव अगर हमने नोट्स बनाए हैं, लेटेस्ट पैटर्न पे नोट्स क्या होते हैं, नोट्स आर कॉम्प्रिहेंसिव, आपका जो भी क्वेश्चन आएगा वहीं से आएगा। अब डिपेंड करता है ना आप उसको पढ़ोगे नहीं पढ़ोगे। लेटेस्ट पैटर्न भी क्या होता है, राइट, आप मुझे समझाओ। अब मुझे नोट्स बनाने होंगे, मैं आपको हर एक चीज वहां पे मेंशन कर दूंगा। क्वेश्चन अब मुझे नहीं पता है ना जेकेएसएसबी वाले उससे क्वेश्चन किस तरीके से सेट करेंगे, वो वहां पे मैच द फॉलोइंग देंगे, वो वहां पे असर्शन रीजनिंग देंगे, वो वहां पे स्टेटमेंट पेज देंगे, ट्रू फॉल्स देंगे, वो तो आप वहां पे क्वेश्चन देखोगे ना। अगर आपने हर एक एंगल से क्वेश्चन पढ़ा हुआ है फिर डिपेंड नहीं करता है पेपर किस पैटर्न का आएगा। अगर आपको नॉलेज है, आपको कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं, आपको फैक्ट्स क्लियर हैं, और उसके रिलेटेड अगर कुछ करंट अफेयर्स हैं, आपको ये सारे के सारे क्लियर हैं, मैं कहता हूँ कोई भी टाइप का क्वेश्चन आएगा आप इजीली उसको कर लोगे। बट ये एक बेवकूफ़ी होती है पूछना लेटेस्ट पैटर्न पे है क्या, ये पैटर्न पे है क्या, वो पैटर्न पे है क्या, ढंग से पढ़ना है नहीं, मेहनत करनी है नहीं, बस पैटर्न पे एमसीक्यूज हैं। आपको लगता है, आपको नहीं मतलब कुछ लोगों को लगता है 100-200 एमसीक्यूज कर लिए पेपर क्वालिफाई हो जाएगा, फिर उस तरीके से क्वालिफाई नहीं होगा, राइट। चलिए नेक्स्ट देखो यहाँ पे, अब मैच द ट्रेडिशनल म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट विद इट्स क्लासिफिकेशन। अब एक साइड से इंस्ट्रूमेंट है, दूसरी साइड से वो कौन सी कैटेगरी में आते हैं, तुमक नाड़ी, सुरनई, साजे कश्मीर। अब तुमक नाड़ी आपको पता होगा ये क्ले से बनी होती है, जनरली इसको बजाते हैं तो इट इज अ मेम्ब्रेन ऑफ फोन। सुरनई की अगर हम बात करें ये क्या है, इट इज एरोफोन, राइट, विंड इसमें यूज होती है जनरली, जो इसको वो करते हैं फूक, मतलब मुंह से इसको बजाते हैं। साजे कश्मीर इट इज अ कॉर्डोफोन, लाइक इसको हाथ से बजाएंगे, इट इज अ स्ट्रिंग टाइप। एंड सो इसका करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, एक के साथ बी आ जाएगा, वन के साथ बी आ जाएगा। तो ये दो ऑप्शन हैं यहाँ पे, चलो नीचे देखते हैं नीचे है क्या कोई, बस यही दो ऑप्शन है। सुरनई के साथ बी, सेकंड के साथ सी देख लो, सेकंड के साथ सी कहाँ पे है, सो इसका करेक्ट आंसर जो बनेगा वो बनेगा ऑप्शन बी, राइट। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, विद रेफरेंस टू बरान कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। बरान के साथ आपने स्टेटमेंट्स देखने हैं। इट इज अ हीरोइक बैले ट्रेडिशन ऑफ जम्मू, इट इज अ हीरोइक बैले ट्रेडिशन ऑफ जम्मू, मतलब कि यहाँ पे क्या होता है, देखो यहाँ पे जो भी लोग जिन्होंने सेक्रीफाइस बैटल फील्ड में जिनके साथ जो शहीद हुए होते हैं, उनको उनको प्रेज करने के लिए, उनकी करेज को प्रेज करने के लिए, उनकी सेक्रीफाइस को मतलब प्रेज करने के लिए इसको गाया जाता है। दिस वन इज अगेन वेरी ट्रू। इट इज जनरली सung ड्यूरिंग फेयर्स एंड फेस्टिवल्स एंड इट इज प्राइमरली परफॉर्म बाय जोगीज यूजिंग रबाब। अब ये कहाँ से आ गया, ये वाला स्टेटमेंट तो वैसे ही गलत हो जाएगा, राइट। सो फोर्थ स्टेटमेंट अगर हम यहाँ पे गलत करेंगे तो इसका करेक्ट आंसर जो बनेगा वो बनेगा 1, 2 एंड 3, दैट इज ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर, राइट। चलिए नेक्स्ट देखो, विद रेफरेंस टू सुरमा। अगेन सुरमा इंपॉर्टेंट है, क्यों? क्योंकि अगर आपको याद होगा सुरमा एक डांस फॉर्म भी है, सुरमा म्यूजिक फॉर्म भी है, राइट। तो ये फिर से आपका मिक्सचर हो जाएगा। इट इज एन इमोशनल सॉन्ग कम डांस ट्रेडिशन, है ना, ये सॉन्ग कम डांस ट्रेडिशन बिल्कुल सही है। कौन गाता है इसको, तो वो वाइफ गाती है, मतलब जिसका जो हस्बैंड होता है वो आर्मी में होता है एंड वो ड्यूटी पे चला गया होता है उनकी मैरिज के बाद, तो ये काफी मिस कर रही होती है, ठीक है, तो उसको उसके लिए ये गाती है। सो इट पोर्ट्रेज द फ्रस्ट्रेशन ऑफ न्यूली वेड मैरिड ब्राइड whose groom has gone to war, right, जनरली जो आर्मी वगैरह में होता है, सोल्जर होता है। इट्स सेंट्रल थीम इज द yearning फॉर reunion, ये डिजायर कर रही होती है रियूनियन के लिए, एंड इट इज मेनली परफॉर्म्ड एट द श्राइन्स ऑफ गॉड्स एंड गॉडेसेस। कहाँ से आ गया, फिर से एब्सोल्यूट स्टेटमेंट, एब्स्ट्रैक्ट स्टेटमेंट है, गलत हो जाएगा। सो करेक्ट आंसर इसका क्या बनेगा, करेक्ट आंसर इसका बनेगा ऑप्शन सी, दैट इज 1, 2 एंड 3, राइट। सुरमा करेक्ट हो गया, फिर से रिवाइज करवाऊं क्या, सुरमा क्या है, ये डांस कम म्यूजिक। कौन इसको गाता है, जनरली एक फ्रस्ट्रेटेड ब्राइड जिसका जो हबी होता है वो चला गया होता है ड्यूटी के, मतलब शादी के तुरंत बाद वो चला गया होता है वॉर पे, क्योंकि ये होता है
आर्मी में, राइट, एंड शी वांट्स के जल्दी कब से कब मिलेंगे। बस क्लियर, सब कुछ इसके बारे में क्लियर हो गया। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट अगर हम यहाँ पे बात करें, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। सॉन्ग्स संग एट ब्राइड ग्रूम्स हाउस ऑल कॉल्ड घोड़ियाँ। जो ब्राइड ग्रूम के हाउस पे होते हैं जम्मू रीजन में जनरली सॉन्ग्स, उनको हम बोलते हैं घोड़ियाँ, करेक्ट है। एंड सॉन्ग सेट एट ब्राइड्स हाउस आर नोन एज सुहाग, ये भी करेक्ट है, याद रखना। जो ब्राइड के हाउस पे मतलब वेडिंग के टाइम पे ही, पीरियड पे ही इसको गाया जाएगा ना। एंड सिंथानिया, ठीक है, आई एम सॉरी फॉर माई प्रोनाउंसिएशन अगर मैं गलत बोल रहा हूँ इसको। चांद एंड बोलिया आर ऑल्सो संग ड्यूरिंग मैरिज सेरेमनीज। बस आपको इनका एसोसिएशन याद रखना है किस किस के साथ है, तो ये सारे के सारे स्टेटमेंट करेक्ट हो जाएंगे। ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट अगर हम देखेंगे, विद रेफरेंस टू बेंथे, consider the following statements. Benthe, again folk music of Jammu and Kashmir. It is a folk song sung in chorus by a group of 5 to 7 people. This one is true. It is associated with the Bakarwal and Gujar tribal communities. It is performed during major occasions and also celebrate social and also to celebrate social ceremonies. This one is true. It is performed in chorus, reflects solidarity of inhabitants of the valley. This one is true. अब देखो इसमें से जो करेक्ट आंसर है ना, इट इज नॉट sung by बकरवाल एंड गुजर कम्युनिटीज या फिर उनके साथ एसोसिएटेड नहीं है, बल्कि इट इज यस इट इज बेंथे, इट इज बेंथे, ठीक है, माय बैड, इट इज बेंथे। दिस वन इज ट्रू। इसमें सारे के सारे स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं, सो इट इज ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखेंगे, with reference to Hense, consider the following statements. It is a traditional ancient form of singing. ये एक पुरानी form of singing है. This is true. It is practiced by Kashmiri Pandits during their festivals and it is regarded as the oldest form of Kashmiri folk music. Again important for your exam. अब ये जो Hense है ना, इसको याद रखना important है. It is oldest Kashmiri music of Kashmir. Generally अगर आपको पूछा जाएगा Hense ही मार्क करोगे, वहाँ पे 1 या फिर कोई और मार्क मत करना, Hense मार्क करना। and it is practiced by generally Kashmiri Pandits during their festivals, right? So सारे के सारे भी statements यहाँ पे correct हैं, so option D will be the right answer, right? नेक्स्ट आई थिंक यहाँ पे खत्म हो गया। सो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे जो हमने फोक म्यूजिक से किए। होपफुली आपको सेशन पसंद आया होगा। अब आपका जो भी फीडबैक होगा आप मुझे मोटिवेट करने के लिए कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। कुछ अगर आपको और भी एडिशनल चाहिए होगा आप बता दीजिएगा। वन बाय वन हर एक चीज़ हमने कवर करनी है। आज हमारा फोक म्यूजिक हो गया, फोक डांस रेडी हो गया था, फेयर्स एंड फेस्टिवल्स, और भी जो चीज़ें हैं आर्ट एंड कल्चर से रिलेटेड सारी हम करेंगे, आर्ट एंड क्राफ्ट। देन हम ज्योग्राफी की तरफ बढ़ेंगे, हिस्ट्री की तरफ बढ़ेंगे, बाकी जो टॉपिक्स हैं सारे कवर करेंगे, राइट। अभी हमारी अगर हम एप्लीकेशन की बात करें, JKPSI फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट, और होपफुली आज शाम को हम लॉन्च कर देंगे आपके JKS 2026 के लिए आपकी टेस्ट सीरीज, जो कि काफ़ी डिमांडेड भी है, राइट। वो भी आपको नॉमिनल प्राइस पे मिल जाएगी, जहाँ पे आपको अच्छे खासे टेस्ट मिल जाएंगे, जो कि आपको बाकी किसी भी प्लेटफॉर्म पे उतने टेस्ट नहीं मिलेंगे। उतने टेस्ट हम आपको प्रोवाइड करेंगे। एप्लीकेशन भी डाउनलोड करके रखना। बाकी जो हमारी FAA मेंटरशिप है मंडे से स्टार्ट हो रही है, आप अभी से ज्वाइन करके रख दो, क्योंकि बाद में फिर मैं आपको किसी को भी ऐड नहीं करूँगा। ये नंबर है, अभी 40-50% मैं आपको ऑफ दे रहा हूँ, इंक्लूडिंग नोट्स भी वहाँ पे मिल जाएंगे। सिर्फ आपको नोट्स चाहिए होंगे FAA एग्जाम, JKPSI फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट या फिर JKP कांस्टेबल, बाकी किसी भी JK SSB एग्जाम्स के लिए अगर आपको नोट्स चाहिए होंगे जहाँ पे ये सारे कंपोनेंट्स पूछे जाते हैं, JK जम्मू एंड कश्मीर वगैरह, इंक्लूडिंग फीमेल सुपरवाइजर, उसका सोशियोलॉजी भी रेडी है, वो भी आपको हमारे पास मिल जाएंगे। आपने इस नंबर पर व्हाट्सएप करना है। जो भी आपका फीडबैक है कमेंट सेक्शन में आपने जरूर बोलना है। और आप मुझे बताओ, आपको रिकॉर्डेड ही क्लास चाहिए JK जम्मू एंड कश्मीर की, या फिर आप चाहते हो हम रात को लाइव करें 10 बजे? जो भी आप बोलोगे उसी हिसाब से हम आगे चलेंगे। हैव अ ग्रेट डे, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय।